नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। यह टॉपिक उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी व अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं जैसे यूपीएसआई, यूपी सिपाही व यूपी लेखपाल जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि इससे निश्चित ही एक प्रश्न आते हैं। प्लीज़ इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। और इस चैनल पर जो हमारे नए व्यूअर होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमने देखा है कि कुछ हमारे जो व्यूअर हैं वो पुराने व्यूअर भी हैं। अज्ञानतावश नासमझी से हम कहते हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, तो वो भी दोबारा सब्सक्राइब कर लेते हैं। दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने एक बार सब्सक्राइब कर लिया है तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। जो एकदम नए होंगे उनको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। बेल आइकन ऑल पर बजाएंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक कमेंट आप जरूर करिएगा। आइए अब अपने टॉपिक पर सीधे देखते हैं। हम उन्हीं बिंदुओं के लिए हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। बिंदुवार हम चर्चा करें। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का 0.6% जनसंख्या जनजातियों की है, जबकि पूरे भारत में इन्हीं की जनसंख्या, जनजातियों की संख्या 1.9% है 2011 के अनुसार। आए और देखें, प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं गोंड, बोक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार एवं माहीगीर जैसी ये जनजातियां हैं जो प्रदेश में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन एवं अयोध्या को छोड़कर जालौन एवं अयोध्या में कोई जनजातियां नहीं पाई जाती। शेष प्रदेश के अन्य जिलों में कोई न कोई जनजाति पाई जाती है। ठीक है, पूरे जिलों का अध्ययन मुझे नहीं करना है, खास बिंदुओं का अध्ययन करना, क्योंकि पढ़ना आपको बहुत है। प्रदेश में 12 जनजातियां सूचीबद्ध की गई हैं। प्रदेश में माहीगीर एवं बनरावत जैसी जनजाति सूचीबद्ध नहीं है। आप कहेंगे 12 जनजातियां हैं, ऊपर आप माहीगीर देखे भी हैं। तो जो 12 जनजातियों की सूची बनाई गई है उस सूची में माहीगीर और बनरावत शामिल नहीं हैं, किंतु माहीगीर और बनरावत उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं निवास करती हैं। ठीक है, आए और देखें प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह। अब ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड है। इनके अंतर्गत 6 जनजातियां, जिसमें गोंड, ध्यान दें, धुरिया, नाइक, ओझा, पठारी और राजगोंड शामिल हैं। आइए और देखते हैं। प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति खरवार है। इसमें 2 जनजातियां, इसमें 6 2 जनजातियां खरवार एवं खैरवार, ये सोनभद्र में पाई जाती हैं, पाठा क्षेत्र में पाई जाती है। पूछा गया प्रश्न कि पाठा क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? खरवार जनजाति पाठा क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, आगे देखें। प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति थारू है। थारू से निश्चित ही एक प्रश्न बनेंगे। आगे हम थारू के बारे में जब चर्चा करेंगे तो वहाँ इसको हम देख लेंगे। आए और आगे देखें। प्रदेश की सबसे साक्षर जनसंख्या वाली जनजाति गोंड है। सबसे अधिक साक्षर जनसंख्या इन्हीं में है। दूसरे नंबर की साक्षर जनसंख्या के मामले में खरवार और खरवार है तीसरे नंबर पर थारू। ठीक है, आगे देखें। सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत व जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला, जनजातियां निवास जहां करती हैं, सबसे बड़ा जिला सोनभद्र है। सोनभद्र में सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर, दोनों के आधार पर यहाँ सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं। सबसे कम जनजातियों वाला जिला बागपत है, जबकि सबसे कम प्रतिशत जनजातियों वाला जिला कन्नौज है। अब जनजातियों के विकास के लिए कुछ परियोजनाएं भी भारत सरकार द्वारा चलाई गई हैं। देखें, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना लखीमपुर खीरी और सोनभद्र में, थारू विकास परियोजना बलरामपुर में, बुक्सा आदिम जनजाति परियोजना नजीबाबाद बिजनौर में। ठीक है, इसके बाद थारू जनजाति के बारे में हम कुछ बिंदु जान लें। ये किरात वंशी हैं। ये गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका रंग पीला, कद छोटा, मुखाकृति चौड़ी होती है और संयुक्त परिवार प्रथा इनके यहाँ प्रचलित है। इनके आराध्य देव शिव और आराध्य देवी काली हैं। ये बांस के शिवलिंग का भी प्रयोग करते हैं।
मुख्य भोजन चावल और मुख्य पेय पदार्थ जाड़ है, एक प्रकार की मदिरा चावल से बनाई जाती है और ये मदिरा स्वयं बनाते हैं। ठीक है। अब थारू जनजाति हिंदुओं के सभी त्यौहार को मनाते हैं, जितने हिंदुओं में त्यौहार प्रचलित उनको मनाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न इनके यहाँ से बनता है, थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दिन रोटी भोज की एक प्रणाली होती है, रोटी जैसे त्रयोदशा संस्कार 13वीं होती उस प्रकार का है। बजहर व मकर संक्रांति भी इनके यहाँ मनाया जाता है, बजहर व मकर संक्रांति भी इनके यहाँ मनाया जाता है। इनके शिक्षा के लिए खीरी में एक महाविद्यालय बनाया गया है। बदला पड़ाली व लठभरवा भोज प्रथा का प्रचलन है। अब प्रश्न उठता है बदला पड़ाली क्या है? ये विवाह की एक पद्धति है, इसमें लड़कियों की एक्सचेंज का सिस्टम है, बदलने का सिस्टम है, एक दूसरे की लड़कियां इनके यहाँ ब्याही जाती हैं, उसे बदला पड़ाली कहते हैं। और दूसरा जो लठभरवा भोज है, लठभरवा भोज का अभिप्राय है कि विधवा विवाह जब होता है तो उसको उसमें जो भोज की व्यवस्था है उसे लठभरवा भोज कहा जाता है। बदला विवाह, लठभरवा भोज, खीरी में महाविद्यालय, ये सारे प्रश्न अतिशय महत्वपूर्ण हैं। थारू महिलाएं अपने द्वारा मारी गई मछलियां ही खाती हैं, यह इनकी विशिष्टता है। अब हम बुक्सा और या भोक्सा जनजाति के बारे में चर्चा कर लें। इन्हीं को आप भोक्सा भी कहते हैं। ये बिजनौर क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये पतवार राजपूत घराने से संबद्ध हैं। इनका कद छोटा है, चौड़ा चेहरा है, चपटी नाक। कद छोटा, चौड़ा चेहरा, चपटी नाक, ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और ये मंगोलायड प्रजाति के दिखते हैं। जैसे मंगोलायड की विशेषता है कद छोटा, चौड़ा चेहरा, चपटी नाक। आपसे प्रश्न बन सकता है मंगोलायड प्रजाति से समता कौन रखता है? तो मंगोलायड प्रजाति से बुक्सा जनजाति समता रखता है। हिंदुओं जैसी वर्ण व्यवस्था इनके यहाँ प्रचलित है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय व अन्य वर्गीय व्यवस्था इनके यहाँ दिखाई पड़ता है। मुख्य भाषा इनकी हिंदी है। भोजन में चावल व मछली, पेय में मदिरा। आराध्य देवी इनकी चामुंडा देवी हैं। इनकी जो राजनीतिक पंचायत है उसको बिरादरी पंचायत कहा जाता है। बिरादरी पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी को तकत कहा जाता है। इनके अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार कृषि है, ध्यान रखेंगे। बुक्सा स्त्रियां राजस्थानी जूड़ा, जिसे ईडरी कहा जाता है, बांधती हैं। इनमें पितृसत्तात्मक, ध्यान रखेंगे, सारे बिंदु महत्वपूर्ण हैं, पितृसत्तात्मक प्रथा प्रचलित है। विधवा विवाह, बहुपत्नी विवाह का प्रचलन इनके यहाँ है। इसके बाद हम खरवार जनजाति के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें, यह भी अतिशय महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से पूछा जाता है खरवार जनजाति कहाँ निवास करती है? तो खरवार जनजाति सोनभद्र के क्षेत्र में निवास करती है। शारीरिक रूप से खूंखार व बलिष्ठ होते हैं। ये स्त्रियां और पुरुष दोनों में खूंखारता व बलिष्ठता दिखाई पड़ता है। खरवार स्त्रियां जादू टोना में दक्ष होती हैं। इनके प्रमुख नृत्य कर्मा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनके प्रमुख नृत्य कर्मा है, इसको आप देख लीजिएगा। प्रमुख पर्व ज्योतिया, जिसे जीवित पुत्रिका के रूप में भी जाना, ज्योतिया या जीवित पुत्रिका। इनका पेय पदार्थ मदिरा है। खाद्य इनका चावल गेहूं है। इसके अतिरिक्त अन्य जनजातियां हैं, कई जनजातियां वैसे हैं, जैसे हमने 12 को सूचीबद्ध किया है, 12 यहाँ ठीक है जीवित पुत्रिका है। प्रमुख पेय ये हो गया। माहीगीर के बारे में देखें, इस्लाम धर्मानुयायी जनजाति हैं। अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार मछली है। ठीक है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजातियां, उससे संबद्ध प्रश्न हैं, इनको आप देखें, इससे लाभान्वित हों। फिर एक आपसे निवेदन है, प्लीज़ आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।